नमस्कार दोस्तों, मैंने 7.1 एक्सरसाइज का पिछली वीडियो में 7.1 की क्वेश्चन 1 और 2 आपको समझाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसको बहुत अच्छे से देखें। आप बहुत अच्छे से देख रहा है। कह रहा है क्लास 9, एक बार मैं फिर से बोल दूं, क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2 में पिछले वीडियो सॉल्व कराए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में आज बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान देखना। लिखा रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी के दो बराबर, रेखाखंड ए बी, ये एक रेखाखंड है ए बी, ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब इस वाली रेखा पर ये क्या है, BC लंब है, यहाँ पे AD लंब है। लंब तो जानते ही होगे, लंब होता क्या है, मतलब कोई भी एक रेखा है तो उस पे ये लंबार्धा खींच दो, मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बन गया। तो ये AB जो रेखा है, AB यहाँ पे मान लिया C, तो ये AB रेखा पर जो BC क्या है, लंब है। क्या है, लंब। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, रेखा क्या है, AB है, लंब क्या है, BC है, और AD, AC और AD और BC दो बराबर बराबर रेखाखंड में काटे गए। क्या दिखाइए कि CD जो रेखा है AB को समद्विभाजित करती है। CD रेखा है, क्या है, CD रेखा है, जो CD एक रेखा है, ये बताना है कि ये दो बराबर, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर बराबर कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब कहने का ये बताना है आपको, ये OA और OB ये दोनों बराबर बराबर के, मतलब अगर ये 4 का है तो ये भी 4 का है। कुल मिला के ये लाइन ए बी कितने की होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर बराबर बराबर हिस्सा में कट करेगी सीधी लाइन तो ये 4 की होगी और ये 4 की। कितनी चीज क्लियर, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आगे बता रहे हैं। अब इस त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक त्रिभुज दिख रहा है क्या, AOB, और एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक मिनट को इसको इरेज करता हूं मैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको, AOD, एक त्रिभुज क्या है, BOC। ये दो त्रिभुज हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC, ये दो त्रिभुज हैं, AOD और BOC। आज में आपको दो त्रिभुज क्लियर हो गए। अब दो त्रिभुज आपको त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट करना है, मतलब सर्वांगसम करना है। क्या करना है, सर्वांगसम करना। कैसे कर सकते हैं, देखो सीधी सी बात है, ये लंबार्धा तो ये 90 अंश का कोण होगा, ये 90 अंश का कोण है, ये दोनों कोण मिल गया 90 अंश की। एक चीज तो क्लियर हुई, एक चीज क्लियर। आप दूसरी चीज कैसे क्लियर करेंगे, जब कोई लाइन, ये लाइन और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कितनी चीजें आ गई, दो चीजें आ गई। कितनी हो गई, एक तो ये 90 अंश का कोण बन गया। कौन कौन सा कोण बना, लिखिए दे रहे हैं हम। कोण OAD इक्वल टू कोण OAB इक्वल टू कोण OBC। ये कितने के हो गए बेटा, 90 अंश के। ये कैसे हो गए, 90 अंश के हो गए। ये 90 अंश के कोण है। अब कह रहा है BC, जो BC है लाइन, ये BC और AD बराबर पहले से दिया। क्या दिया, BC और AD कैसे दिया है, ये दिया है पहले से, BC और AD। यहां पे देखो क्या लिखा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, AB रेखाखंड AD और BC दो बराबर है। कैसे है, दो बराबर है, मतलब ये चीज और ये चीज आपको पहले से दी गई है। ठीक है, क्या क्या दिया है, AD बराबर के BC, आप यहां पे लिख सकते हैं, दिया है। दो चीजें क्लियर, दो चीजें क्लियर। अब आपको एक ये कोण हो गया, एक कोण, ये वाला कोण कौन सा बन गया, शीर्षाभिमुख कोण बन गया। कौन सा कोण बन गया, शीर्षाभिमुख कोण बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, कोण AOD बराबर के कोण BOC, कोण BOC। ये दोनों कोण कैसे हो गए, कैसे ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख
कोण। कौन से कोण हो गए? शीर्षाग्र कोण। अब देखो त्रिभुज सर्वांग हुआ, त्रिभुज सर्वांग हुआ क्योंकि दो कोण मिल गए और एक भुजा मिल गई। जब दो कोण मिल जाए एक भुजा मिल गया मतलब AAS मतलब एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो त्रिभुज कैसा हो जाता है? त्रिभुज कैसा हो जाता है? त्रिभुज सर्वांग हो जाता है। कैसा होता है बेटा? सर्वांग। त्रिभुज सर्वांग हो गया, त्रिभुज सर्वांग हो गया। अब करना क्या है? एक चीज तो क्लियर हो गई आपको, त्रिभुज कैसा हो गया? सर्वांग। कौन से नियम से हुआ? त्रिभुज कौन सा सर्वांग हुआ? त्रिभुज AOD सर्वांग, त्रिभुज BOC कौन से नियम से हो गया? दो कोण एक साइड, दो कोण एक साइड मतलब कोण एंगल साइड एंगल, ये हो गया एंगल साइड एंगल। तो कैसा हो गया? त्रिभुज सर्वांग हो गया। अब जब दो कोण बन जाए, क्या हो जाए? दो कोण हो जाए। जब दो कोण हो जाए तो अब ये बताना है आपको जिस पर लंबाई, जिस पर जो लाइन कटी है तो ये कैसे हुई? CPCT, दो कोण मिल गए आपको। तो ये जो लाइन होगी OB = OC कौन से नियम से होगी? CPCT से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं OB या OA = OB। तो ये क्या हुआ? लिख देना CPCT। हो गया क्वेश्चन। कहाँ था भाई दिक्कत बताइए आप? कोई दिक्कत? क्लियर है? पूरा क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा नहीं था। क्या होना है क्या नहीं होना है क्वेश्चन में? क्या होना था? क्या लंबार्धक देखना है आपको, लंबार्धक के बाद क्या देखना है आपको? जब लंबार्धक दो त्रिभुज मिल गए, दो त्रिभुज में एक आपको सर्वांग करना पड़ेगा। जब सर्वांग हो जाए आपका, सर्वांग हो गए, दो कोण ले लो एक भुजा ले लूं, दो कोण ले लो एक भुजा ले लूं, या दो भुजा एक कोण आ जाए। अब भुजा तो दो आ नहीं पाई, तो भुजा तो एक ही गिवन में थी। तो ये दोनों बराबर के बराबर बराबर हिस्सा में काटा है। BC और AD बराबर बराबर हैं। ये जो दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है AD और BC दो बराबर बराबर लंब रेखाखंड हैं। ये चीज और ये चीज बराबर है। तो ये तो पहले से गिवन में मैंने लिख दिया, AD = BC दिया है। ये वाला कोण कैसा? शीर्षात्मक कोण बन गया। ये 90 अंश का कोण बना हुआ है। खत्म, त्रिभुज सर्वांग हो गया। अब इसको आप अच्छे से राइट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 बता दो। राइट करो चलो, जब तक रेस करता हूँ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है L और M, L और M दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, और दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज सर्वांग, त्रिभुज CDA। कहने का मतलब त्रिभुज ABCA जो है त्रिभुज CDA के कैसा? सर्वांग है। अब सर्वांग है तो सर्वांग के वही तीन नियम, भुजा, तीन शर्तें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी हैं? याद होगा, कोण कोण भुजा, या भुजा भुजा कोण, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीन शर्तें आप याद रखें तो त्रिभुज आपका कैसा होगा? सर्वांग होगा। चलो, इसमें आपको क्या क्या बता रहा है? लाइन जो M है, लाइन जो M है, M कहाँ है बेटा? ये है। और L कहाँ है? जी, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। रेखा L और M कैसे हैं? समांतर हैं। और क्या क्या समांतर है? P और Q, P और Q, ये दोनों समांतर हैं। ये दोनों समांतर हैं। तो मतलब अगर ये लाइन PQ ये समांतर है, ये P और Q ये लाइन समांतर, तो AB समांतर होगी और CD भी समांतर होगी। समांतर मतलब समझ रहे हैं? जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। और BC भी समांतर है क्योंकि L और M समांतर है, तो AD भी कैसा होगा? पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी। क्लियर? चलो आगे जी, ये चीज समझ में आ गई। L और M समांतर है और P और Q समांतर है, ये दोनों समांतर हो गए। अब इसमें करना क्या है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA। त्रिभुज ABC कहाँ बनना है बेटा? त्रिभुज ABC ये बनना है। कहाँ बनना है? त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज हो गया। CDA ले लो आप, CDA, या आप बोल सकते DAC भी बोल सकते हैं। इसको आप लिख दे, अलग मार्कर से बना दे रहे हैं हम। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गए।
अब इस त्रिभुज में आपको दिख क्या रहा ये बताइए। मैं आपको बताता हूँ क्या दिख रहा है। जो लाइन ये त्रिभुज एबीसी में आ रहा है, तो ये जो लाइन एसी है इस वाले भी त्रिभुज एबीसी में आ रही और एडीसी में भी आ रही। ये लाइन तो कॉमन आ रही ना। एसी क्या है, एसी दोनों लाइन दोनों त्रिभुज में आ रही, तो आप लिख सकते हैं एसी बराबर के एसी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। चलो एक चीज में लगाई, उभयनिष्ठ हो गई। अब जब कक्षा 9 में आपने रेखा कोण वाला चैप्टर पढ़ा होगा, रेखा कोण वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो मैंने बताया होगा आपको दो जो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा उसको क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो ये वाला जो कोण होता है यहाँ पे जो जेड बनता है, ये वाला कोण कैसा होता है, एकांतर कोण होता है। तो यहाँ पे ये जेड बना, देखो ये बना जेड, ऐसे लेके चल ये और ये जेड बना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण जब ये हो गया तो एकांतर कोण ये भी होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कैसे होंगे, ये दो कोण कैसे हो गए, एकांतर। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं हम, एकांतर कोण है। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण कौन से, बी सी ए, किसके बराबर आया, बी ए सी के बराबर आया। यहाँ पे लिख दे रहे कोण बी सी ए बराबर के कोण बी सी, कैसे कोण है बेटा, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण ये वाला हो गया तो एक जेड ऐसा ही बनेगा, तो ये वाला कोण इसके बराबर आएगा, कोण बी ए सी बराबर के कोण बी ए सी बराबर के कोण डी सी ए। डी ओ गलत हो रहा, यहाँ पे डी सी ए पहले ले लिया अपन ने, ये वाला बी सी ए गलत हो गया। यहाँ पे कोण बी सी ए और डी ए सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी ए सी। यहाँ पे आ रहा कोण डी सी ए, डी सी ए कैसे होगा बेटा, एकांतर हो गए, एकांतर कोण। दो कोण बन गए, एक भुजा हो गई, तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम होगा। कैसा होगा त्रिभुज, तीन नियम, कोण कोण भुजा, त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पे ले सकते हैं त्रिभुज ए बी सी बराबर सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए की, सी डी ए, ये हो गया। कौन से नियम से आया, कोण कोण भुजा, कोण भुजा कोण, ऐसे खत्म हो गया। दूसरा तीसरा भी बहुत सिंपल था, एकांतर कोण देखना है आपको। जब जेड बने आपके क्या बन गया, ये जेड बन गया बेटा। जब जेड बने, ये बना जेड, देखो ये जेड बना, तो एकांतर कोण हमेशा कहीं से भी ऐसी दो लाइन पैरेलल होंगी, तो यहाँ पे जेड बनेगा। और जेड आपको बना के दिखाई दे रहा है, कैसे जेड बनेगा, लाइक दिस, ऐसे बनेगा जेड। ये जेड बन गया, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाले कोण से कैसा होगा, एकांतर कोण हो गया। और अगर ऐसा जेड बनाना है आपको, ये आ गया और ये हो गया, तो ये वाला कोण ये वाले कोण की कैसा होगा, एकांतर। इतना तो देखना था, क्लियर। एक बार और एक्सप्लेन कर दे। P और Q ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया। P और Q ये कैसे हैं, समांतर हैं। L और M समांतर हैं त्रिभुज ABC में, और त्रिभुज CDA में AC कैसी हो रही लाइन, ये कॉमन आ रही, मतलब उभयनिष्ठ हो गई। अब ये वाला जब यहाँ पे जेड बनाएंगे, तो ये वाला कोण कैसा होगा, एकांतर कोण होगा। ये वाला कोण कैसा होगा, एकांतर होगा। जब दो कोण मिल गए, एक भुजा मिल गई, तो कैसा हो गया बेटा, सर्वांगसम। तो कैसा हो गया, सर्वांगसम। उतार लो।